cutie. Okay, eat. This is your favorite sabzi. You like it? What else do you love to eat? Salad. Phone. You will eat phone. Yeah. How is it? Yummy. Did you like it? Or you loved it? Loved it? Moms, hi! So जो आप लोग ने अभी देखा, क्या आप लोगों को भी चाहिए कि आपका बच्चा यही सारी आदतें लाइक हेल्दी खाना खाना, हेल्दी वेजिटेबल्स, हेल्दी फ्रूट्स, खुद से उठ जाना, खुद से रेडी हो जाना, खुद ब्रश करना, खुद नहाने जाना, अच्छे से बड़ों का रिस्पेक्ट करना, कुछ अच्छा रिलीजियस श्लोक सीखे या कुछ भी अच्छी हेल्दी हैबिट सीखे? तो आप सोच रहे होंगे कि ये सब मैं कैसे करूं? अंजलि तो ये सब कैसे कर रही है? तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाला है। मॉम्स, आप लोगों को पता है, जब मैं ये सब चीजें कर रही थी तो मेरे अराउंड बहुत सारे जनों ने बोला है दैट तू एक रोबोट रेस कर रही है, ये सब अभी से क्यों? मतलब इतनी सिस्टमैटिक, इतनी रूटीन लाइफ अभी से, वो बच्चा है, उसको अभी खेलने दे, उसका उम्र ही क्या है, ये सब तो बड़े होके भी हो सकता है। अंजलि, टेक अ चिल पिल। बट मॉम्स, मैं एक बात बताऊं, एज अ पेरेंट्स ना, हम लोग सिर्फ बच्चों को प्यार करने का काम नहीं कर सकते, उनमें अच्छी आदतें डालना भी एक पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी है। और ये कैसे किया जाए? तो ये बचपन के वो दिन है जो बॉर्न होते हैं ना, तब से पहले दिन से ये सब शुरू होना चाहिए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और आप लोगों को वैलिड लगता है तो प्लीज गो एंड हिट द बेल आइकन एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जिगली एंड जियान के लिए हमने बहुत ज़्यादा थॉटफुल पेरेंटिंग की है। जो भी हम लोग करते हैं उसके पीछे मेरे और धवल का बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है, बहुत ज़्यादा हम लोग सोचते हैं कुछ भी एक्शन करने से पहले। ऐसा नहीं कि मतलब कैजुअली बस कर दिया, नहीं होता है। कभी भी बच्चा कुछ रिएक्ट कर दे, कभी भी बच्चा कोई गलत चीज़ें कर रहा है तो उसे तभी हम लोग टोकते नहीं है, बल्कि उसे हम लोग और कैसे चेंज कर सकते हैं और कैसे उसको हम बेटर कर सकते हैं, हम हर बार ये सोचते हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज अ कपल आप लोग बैठ के अपना कोई पेरेंटिंग का चैप्टर को डिस्कस करो। जब मैंने पहली बार कंसीव किया तभी हम लोग ने ये बहुत ज़्यादा क्लियर था कि हमें हर चीज़ के पीछे हमेशा एक कॉन्वर्सेशन रहेगा, एक ओपन टू ओपन हम लोग बात कर रहे हैं। कुछ भी बच्चे में हम लोग सुधार ला रहे हैं तो उसे ऐसे नहीं कि रैंडमली वो कहीं और ट्रैक पे जा रहा है और मैं कोई अलग ट्रैक पे जा रही हूँ एंड बच्चों को एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हूँ एंड बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है कहाँ पे कैसे करना है। तो मैं इसी बात पे आज आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो हमें हेल्प की है। सो द फर्स्ट थिंग इज कंसिस्टेंसी। यस मॉम्स, जिगली एंड अब जियान के साथ भी हम एक कंसिस्टेंट पैटर्न मेंटेन कर रहे हैं। मतलब कि एक प्रॉपर टाइमिंग, एक प्रॉपर रूटीन, मतलब कि बचपन से हम वही चीज़ आज तक कर रहे हैं। जैसे जिगली जब भी छोटा था तो एक हम लोग ने प्रॉपर रूटीन में हर चीज़ की है, उसके हर चीज़ का टाइमिंग है, लाइक ब्रश से लेके उठने से लेके हर चीज़ का एक टाइमिंग है। जैसे आज जियान भी जब से उसका फर्स्ट टूथ आया तो वी स्टार्टेड लाइक वो खड़ा भी नहीं हो पाता था, तब से भी स्टार्टेड टेकिंग हिम विथ अस टू द वॉशरूम। साथ में हम लोग चारों ब्रश करते हैं, साथ में उसको हम लोग एक्चुअली मॉडल करके दिखाते हैं हाउ टू ब्रश द टीथ, उसको हाथ में देते हैं वो ब्रश से खेलने के लिए। भले हम लोग एक बार उसको ब्रश करके देते हैं, उसके बाद उसको भी देते हैं करने के लिए। सो उसके ना माइंड में वो ग्रास्प हो जाता है कि ये चीज़ हमें रोज़ करनी है और यही टाइम पे करनी है, तो टैंट्रम्स भी नहीं होते और बहुत ईजिली हो जाता है। बच्चों का हर सोने से लेके हर चीज़ का एक कंसिस्टेंट रूटीन मेंटेन किया। ब्रश करना, खुद नहाना, तो उसको सोप देते हाथ में, खुद लगा, तो जिगली को भी साथ में नहलाते हैं। तो वो लोग दोनों एक दूसरे को देख के दे आर अडेप्टिंग दिस न्यू थिंग्स। सॉलिड खाना तो दोनों साथ में बैठ के खाते हैं, दे आर अडेप्टिंग द सेम थिंग। मतलब एक दूसरे को देख के भी बहुत सारी चीज़ें वो खुद सीख रहे हैं। और कंसिस्टेंटली हम रोज़ वही टाइम पे उसका लंच होता है, वही सेम टाइम पे मिड मॉर्निंग स्नैक्स, हर टाइम का एक प्रॉपर रूटीन है, उसको हम लोग बाहर नहीं जाने देते। वी मेक श्योर। बहुत दिक्कतें आती है एज अ पेरेंट्स हम लोगों को भी कि कंसिस्टेंट मेंटेन करना है, हर टाइम को मैनेज करके चलना है। हमारा खुद का एक काम रहता है, उसको मैनेज करना, बच्चों का काम को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। बट ये डिफिकल्टी अभी कुछ सालों के लिए है। बाद में जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होता है तो वो इतना माइंड में ग्रास्प हो जाता है कि हमें बोलना ही नहीं पड़ता और वो खुद हो जाता है। जैसे मेरे बच्चों के साथ होता है, उन लोगों को मुझे लिटरली कुछ नहीं बोलना पड़ता है। उनके माइंड इतना, ब्रेन को इतनी आदत हो गई है कि वो टाइम पे वही करना चाहेंगे, मैं बोलूँ या ना बोलूँ। Isn't that great? We show examples.
नाउ इसका मतलब क्या है, बच्चों के सामने वी मेक श्योर दैट वी आर ईटिंग एज अ फैमिली, वी आर डूइंग एवरीथिंग एज अ फैमिली। मतलब कि हमारे घर में आज भी मैगीज, चिप्स, पैकेट फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें हम बच्चों के सामने नहीं लाते हैं, नहीं बच्चों के सामने कभी कंज्यूम करते हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। आज भी जिगली 5 साल का हो गया, उसको नहीं पता है दैट मैगी अच्छी चीज़ है और खानी चाहिए। लाइक उसके फ्रेंड्स खाते हैं बट स्टिल ही सेज कि मेरे घर पे अलाउड नहीं है, बहुत गंदा फूड है। वो एक ही डायलॉग सबको बोलेगा, गंदा फूड है, ये नहीं खाना चाहिए, बड़ों का फूड है। कोल्ड ड्रिंक्स वो बोलेगा ये बड़े पीते हैं, आई डोंट ड्रिंक दिस। उसको कभी पीने का मन भी करता है तो वी हैव मेड हिम फेमिलियर टू, मतलब नहीं करना चाहिए, बट उसको अब वो बर्थडे पार्टीज में जाने लगा है तो उसको मैं फ्रूटीज तक अलाउ करती हूँ, बट नथिंग लाइक एरिएटेड ड्रिंक्स, लाइक जो भी ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, सोडास वगैरह, ही इज नॉट अलाउड। मैं ऐसे नहीं बोलती कि यू आर नॉट अलाउड, बट इट इज नॉट गुड। सो उसको मैं अंडरस्टैंड करवाती हूँ ये क्यों अच्छा नहीं है और हम लोग क्यों नहीं पीते कोई भी घर में। तो वो उसके माइंड में बहुत ज़्यादा फिट बैठ गया एंड कभी वो डिमांड भी नहीं करता है। और मुझे यही चाहिए था और ये मैंने बचपन से इंकलकेट किया है, इवन फॉर जियान, इवन फॉर जिगली, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस हैबिट कि ये मैगीज, कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, आप ही बताओ कि आपका बच्चा ये चाय वगैरह अगर ये उम्र में पिएगा, ये अच्छा है? आई थिंक वो नहीं है। आपका अगर आप चाहिए आपका बच्चा प्रोटीन वाला खाना खाए, अच्छा खाना खाए, हेल्दी फूड खाए, तो आपको घर में वही सब खाना पड़ेगा। आप उसके सामने बैठ के सैंडविचेस और अगर आप पिज्जाज खाओगे और आप बोलोगे कि तू यहाँ पे बैठ के सब्जी रोटी खा, तो वो नहीं खाने वाला है। और इतना हम लोगों को करने के लिए हमको भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आना पड़ा, हम लोगों को भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी पड़ी, बट बच्चों के लिए हमने वो भी किया एंड हम आज भी कर रहे हैं। बाहर जाते हैं तो हम ऐसा ऑर्डर प्रेफर करते हैं जो बच्चों के लिए पिज्जा और पास्ता से कुछ और अच्छा और बेटर ऑप्शन हो और बच्चा वही मांगे जब बाहर जाए। तो मेकिंग एक्टिविटी फन एंड एंगेजिंग। अगर आप लोगों को चाहिए कि आपका बच्चा कुछ अच्छा नया सीखे, कुछ अच्छा नया एंगेजिंग चीजें करे, कुछ अच्छी नई आदतें सीखे, तो उसे पहली तो चीज कोई नेगेटिवली उसको मत बोलो कि तुझे ये करना ही पड़ेगा, तुझे ऐसा ही करना है, तुझे ये करना ही होगा, तू ये अच्छा नहीं कर रहा है। ये स्ट्रिक्टली ऐसी कोई चीज है या नेगेटिवली बोल के या बार बार टोक टोक कर करके आप लोग बोलोगे कि बस हो जाएगा, तो ये कुछ भी नहीं होने वाला है। टेक इट एज अ वेरी फन और बहुत इंटरेक्टिव वे में उनसे बात करके उनके माइंड में फिक्स करवाने की ट्राई करो और ये रोज करते रहो। मतलब कि अगर आपको चाहिए आपका बच्चा बुक रीड करे बट दे रियली डोंट लाइक इट बिकॉज वो बहुत ज़्यादा छोटे और अभी तक उनको बुक्स में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो एक ही चीज़ आप कर सकते हो, आप अच्छे से कोई कलरफुल बुक्स लो, उनके साथ रोज एक टाइम फिक्स कर लो कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए सोने से पहले बुक रीड करे या उठने से पहले बुक रीड करे, और रोज शुरू हो जाओ। रोज 5 मिनट 10 मिनट स्टार्ट विद दैट, start reading 2 lines a day and you will see that they are getting involved with it for 15 minutes 20 minutes and they are liking it and they are bringing new books to you and telling you mama read this for me। मेरा बच्चा ऐसे ही करता है। जियान अभी 15 months का है but he loves reading books। इट डजंट हैपन ओवरनाइट, बट मैंने बचपन से जिगली के साथ बुक्स रीड किया एंड उसने देखा है एंड वो हमारे साथ वो कॉन्वर्जेशन में ज्वाइन होता है, वो बुक्स रीड करने में आता है, उसे मज़ा आता है ना। वो उसके पास उसके खुद के कलेक्शंस है, उसे खुद के बुक्स रीड करने को मज़ा आ रहा है एंड ये सब ओवरनाइट ज़रा भी नहीं होता है। सो ये बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 1-2 महीना नहीं, बहुत सारे महीने लग जाएंगे, बट यह होगा। नाउ मॉम्स, अगर आपका बच्चा थोड़ा सा भी कुछ भी अटेम्प्ट भी कर रहा है ना कुछ अच्छा करने की, तो भूल से भी आप कभी भूलना मत उनको प्रेज करने के लिए। लाइक जिगली और जियान, अगर जियान खुद से खा रहा है, कभी खुद से वो कुछ चीज़ें कर रहा है, खुद से वो कोई टॉय को जगह पे रख के आया, या कोई भी लाइक जिगली अपने शूज़ को जगह पे रख दिया, अपने शूज़ खुद पहन ली, मतलब कुछ भी छोटा मोटा भी करता है ना, वी मेक इट वेरी बिग, लाइक वी लिटरली आई एंड डबल मेक इट, लाइक बहुत ज़्यादा उसको प्रेस कर देते, बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देते एंड वो इतना खुश हो जाता है ना जिगली तो कि उसको और भी वो ट्राई करेगा और उससे बेटर करने की। मतलब कि आई नेवर फॉरगेट प्रेजिंग देम। अभी तो जियान जस्ट समझने लगा है प्रेस क्या होता है, बट उसके माइंड में इतना बैठ जाएगा कि मुझे हर बार मोटिवेशन मिलता है, तो उसको एक एंकरेजमेंट मिल जाता है कुछ और अच्छे से करने की। मतलब आई सीन जियान कि उसको वो समझ में आ रहा है कि मोटिवेशन का मेरा एक्सप्रेशंस काफ़ी डिफरेंट हो रहे हैं। व्हेन आई एम मोटिवेटिंग हिम, ही ऑल्सो लाइक्स इट एंड ही स्माइल्स एंड क्लैप्स दैट आई हैव रियली अचीव्ड समथिंग। सो विदाउट फेल praise them, praising will make them a better person, will make उनको चाहत बढ़ जाएगी कुछ चीज़ करने की। So without fail try and praise your child as much possible as much you can। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे हैं जो इन एज में भी वो सारी चीज़ें नहीं कर पाते, वो सारी चीज़ें अटेम्प्ट ही नहीं करते ट्राई करने के, बिकॉज उनको कभी एंकरेजमेंट मिलता नहीं है। तो एंकरेजमेंट करना प्लीज़ मत भूलना अपने बच्चों को, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनके अभी कम से कम ये बढ़ते उम्र में। पेशेंस
इज द की। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा बच्चा हर दिन एक जैसा रिएक्ट करेगा, हर दिन एक जैसा होगा, तो नहीं होने वाला है। हर दिन बहुत ज्यादा डिफरेंट होने वाला है। एंड एज अ पेरेंट्स हम लोग को बहुत ज्यादा पेशेंस रखना होगा। एंड एज अ मॉम स्पेशली हमें पेशेंस रखना सीखना होगा। आपको पता है, मैंने ये शायद पहले की वीडियोस में भी बोला है दैट जियान को जब हमने सॉलिड स्टार्ट किया था बहुत ज्यादा टाइम लग गया। लाइक उसको एक निवाला मुंह में डालने के लिए 2 महीने लगे, लाइक 2-2.5 महीने खाली एक निवाला मुंह में डालने लग गए। एंड मॉम्स इन्हीं 2-2.5 महीने में मैंने एक ही चीज की है, मैं बिना स्ट्रेस के शांति से बैठी उसको ऑब्जर्व किया है, उसको जो करना है उसको करने दिया है। मैंने कभी भी उसको फोर्सली मुंह में उसका निवाला नहीं डाला है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव सिचुएशंस नहीं क्रिएट की है। मतलब 5 मिनट 10 मिनट बैठता था, आई यूज्ड टू एंजॉय कि वो उतना बैठा, आई यूज्ड टू अप्रिशिएट दैट। बट कभी भी मैंने उसको वो फोर्सफुली कि यार बस कुछ मतलब हो जाए वो खा ले, ऐसा तो नहीं होने वाला है। हमें पेशेंटली वेट करना पड़ेगा उसकी एक्शंस के लिए। आप लोगों को पता है कि बच्चों को आदत बिगाड़ने के लिए या उसको नेगेटिवली उसके माइंड पे असर करने के लिए टाइम नहीं लगेगा, बट उसमें वही आदतें डालने के लिए साल बीत जाते। लाइक जिगली को ये पूरा रूटीन, ये पूरा सिस्टम में, जियान को आज ये सब बिठाने के लिए इतने साल लग गए मेरे, और यही चीज़ों को बिगाड़ने के लिए 2 दिन 1 दिन भी नहीं लगेगा एंड सब कुछ मेरा बिखर जाएगा। बट मुझे ये सब पेशेंटली हैंडल करना पड़ेगा। हर दिन डिफरेंट होने वाला है, बहुत सारे टैंट्रम्स होने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, बट उसको अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा। और उसके लिए एक ही चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाली है, इस शांति से बैठना, रिलैक्सली सुनना, रिलैक्सली सोचना। अगर वो टैंट्रम्स कर भी रहा है, वहाँ पे कुछ रिएक्शंस निकल भी रहा है, तो उसे अच्छे से उसको टेक केयर करना। उसके ब्रेन्स पे कैसे वो चीज़ें जा रही है, उसको कैसे वो रिस्पॉन्ड हम लोग कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। सो बी पेशेंट मॉम्स। अगर आप लोगों को आपके सराउंडिंग्स में आपके पेरेंट्स, आपके इन-लॉज अगर आपको बोल भी रहे हैं कि वो बच्चा है, छोड़ दे, उसे भी एंजॉय करने दे, उसे रिलैक्स करने दे, उसकी खेलने कूदने की उम्र है, तो मॉम्स अगर वो कुछ थ्रो कर रहा है, कहीं पे कुछ ऐसी चीजें आपको लग रही है जो अच्छी नहीं है और वो कर रहा है, एंड अगर आपके अराउंड आपको बोल रहे हैं कि प्लीज छोड़ दे, तो आपको नहीं छोड़ना है, उसे वहीं पे उसको रिजॉल्व करना है। उसको आप लोगों को आपके पार्टनर के साथ बैठ के हेल्दी कॉन्वर्सेशन करना है, उसको कैसे सॉल्व किया जाए उस पर आपको डिस्कशन करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनमें बच्चों में एक अच्छी आदतें, उनको एक बेटर पर्सन, बेटर वैल्यूज देना अभी से बहुत ज़्यादा, एंड यू विल सी देम ग्रोइंग अप कि वो कुछ और बेटर बन रहे हैं। बिकॉज ये आदतें हैं ना, उनको और वर्स्ट ही करेगी, उनको कुछ अच्छा नहीं करेगी। तो जितना हो सकता है उनको अभी से स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। एंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका शायद पॉइंट ऑफ व्यू एज अ मॉम कुछ अलग रहेगा एंड आपका पार्टनर का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग रहेगा, इसमें आप फाइट करके कुछ उसका हल ही ना निकले। प्लीज कुछ मिडिल वे निकालो एंड ट्राई टू मेक अ बेटर प्लेस फॉर योर किड्स। सो मॉम्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप लोगों को पता है ना क्या करना है। नहीं पता तो मैं बोल दूं, जाके बेल आइकॉन प्रेस करो एंड मुझे सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत।